हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई मस्त चल रही होगी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। तो आज हम लोग आखिरी एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे रूट्स के नेचर के बारे में। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे हम नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, हमने पहले ही सॉल्व किया था कि x की वैल्यू जो होती है वो होती है -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। क्या ये चीज हमने पिछली वीडियो में देखी थी? हाँ, जरूर देखी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां पर देखो बेटा, तीन कंडीशन बनते हैं। कितने कंडीशन बनते हैं? तीन, 1, 2 और 3। ठीक है, तीसरी बात, चलिए, जब b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 हो, b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 हो और b स्क्वायर -4ac लेस देन 0 हो। तीन सिचुएशंस बनती है, तीन केसेस बनते हैं। तो यहां पर होगा टू रियल वास्तविक एंड डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग, डिस्टिंक्ट, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या बनेंगे? दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स बनेंगे। अब अगर इक्वल है 0 के तो दो इक्वल रूट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक, या हम सिर्फ कह सकते हैं टू इक्वल रूट्स बनेंगे। और यहां पर जब ये 0 से छोटा हो जाएगा तो नो रियल रूट्स। ठीक, ये तीन कंडीशन बनेंगे और इन्हीं तीन कंडीशन पे हमारी एक्सरसाइज के सवाल हैं। तो हम एक्सरसाइज 4.4 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक्सरसाइज 4.4 की बात करते हैं, जिसमें नेचर ऑफ रूट्स पर ही डिपेंडेंट क्वेश्चन है या बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.4 को। एक्सरसाइज 4.4 को हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को। सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा क्योंकि सिंपल हैं, एक जैसे हैं। तो आपको एक दो क्वेश्चन करा दिया जाएगा, 4-6 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे अलग अलग टर्म के या टाइप के। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट्स। देखो, अब देखो यहां पर कहा है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो कौन से प्रकार के होंगे। यहां पर है 2x स्क्वायर -3x + 5। कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब हमें क्या करना है? पहले a, b और c को देख लेना है। तो यहां पर a मिलेगा 2, b मिलेगा -3 और c मिलेगा 5। चलो, b स्क्वायर -4ac में इसको रख लो। चलो, -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5। देखिए, यही करना है कि नहीं करना है? बताइए हमको। b स्क्वायर -4ac में रखना है। फिर हम बात करेंगे क्या? देखो, इसको सॉल्व कर लो। 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 5 जा 40, ये हो गया -31।
अब बताओ ये माइनस है, क्या है, -31 है, 0 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो हम क्या कहेंगे, यहां b² - 4ac जो है 0 से छोटा हो गया, और 0 से छोटा हो गया तो नो रियल रूट्स आर फाउंड। ठीक, बस यही करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 3 क्वेश्चन है तो 3 में से 2 तो देख ही लेते हैं हम। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका 3x² - 4√3x, 3x² - 4√3x, ठीक है, +4 = 0। ठीक, चलिए देख लेते हैं क्या है। a, b और c की वैल्यू, तो a = हो गया 3, b = हो गया -4√3 और c = हो गया 4। रख दो, कहां रखोगे, b² - 4ac में रखोगे। कहां रखोगे, b² - 4ac में। अभी ना ही हम यहां इक्वल लगा रहे हैं, ना ही लेस देन लगा रहे हैं, ना ही ग्रेटर देन लगा रहे हैं। जैसे ही रिजल्ट आएगा हमें पता चल जाएगा कि वो इक्वल है 0 के, लेस देन है या ग्रेटर देन है। ठीक है, तो -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 3 इंटू सी की वैल्यू है क्या, 4। चलिए यहां पर देखोगे तो 4 4 जा 16, 3 जा 48, क्या आ जाएगा, 48, -4 4 जा 16, 3 जा 48। भाई साहब क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। तो यहां पर क्या हो गया, b² - 4ac = हो गया 0। क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे हमें। क्या मिलेंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। अब 2 इक्वल रियल रूट्स क्या होंगे, हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा दिया है कि कैसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, हम फैक्टराइजेशन के जरिए कर सकते हैं या -b/2a कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आ जाएगा -2b/a, क्लियर। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, इक्वल रूट, एक सेकेंड यहां लिख देते हैं, ये चीज आपकी हो गई होगी। ठीक, चलिए क्या बोला हमने कि हमारा जो दोनों रूट होगा वो होगा -b/2a होगा। तो यहां पर b की वैल्यू क्या है, हमारी है -4√3 है, तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और अपॉन 2a, 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा। लेकिन हम 2 इंटू 3 ही लिखेंगे, कैसे देख लो, 2 इंटू 3 ही लिखेंगे। यहां पर हो जाएगा 4√3 अपॉन 2 इंटू √3 इंटू √3, तो ये एक √3 से गया, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3। तो दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, 2/√3 और 2/√3। कुछ इस तरीके से क्या होंगे, जब हमारा इक्वल और रियल रूट होगा तो यही चीज होगी। दोनों रूट क्या होंगे, -b/2a, तो -4√3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, अपॉन 2a, सॉल्व कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, 2/√3, 2/√3 मिलेगा। अब चलिए इसी पर बेस्ड क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो इतना हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, नहीं किया है तो कर दीजिए, और लोगों में भी शेयर कर दीजिए ताकि इसका फायदा और लोगों को मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if b² - 4ac = 0। चलिए इक्वेशन हमारा दिया गया है एक, इसमें से रख देते हैं kx
के एक्स एक्स माइनस 2 + 6 इक्वल टू 0, यही है। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का दूसरा। पहला बहुत सिंपल है इसलिए नहीं बता रहा हूं, पहला आप खुद करेंगे। देखिए क्या है, इसको कर देंगे k इंटू एक्स तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां पर देखिए a की वैल्यू हो गई k, b की वैल्यू हो गई माइनस 2k और c की वैल्यू हो गई क्या हमारी 6 हो गई। चलिए b स्क्वायर माइनस 4ac में रख देते हैं, तो b की वैल्यू रख दीजिए माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या करोगे 4 इंटू ए मतलब k इंटू 6 इक्वल टू 0। तो यहां पर हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 4k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 24k, एक k से k गया तो k इक्वल टू हो गया 24/4 दैट इज इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी, k की वैल्यू आ गई 6। क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं 3 वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं इसमें, तीनों वर्ड प्रॉब्लम के बारे में। चलिए क्या है, पहला है क्वेश्चन हमारा वर्ड प्रॉब्लम में कि भैया हमें बताइए क्या ये संभव है। तीसरा नंबर बोला है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, तो अगर ऐसा संभव है पॉसिबल है तो आप इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकाल दीजिए। तो बोला है कि जो चौड़ाई है, मान लिया लेट द ब्रेड्थ इक्वल टू बी। ठीक है, क्या है बी है, तो लेंथ दिया है, लेंथ विल बी क्या हो जाएगा L, और जो कि बराबर हो जाएगा 2b के। किसके बराबर हो जाएगा 2b के, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्रो। ठीक, क्या होगा L इंटू बी होता है यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा L की वैल्यू रख दो 2b इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा 800। ऐसा हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि एरिया क्या है हमारा 800 है, तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 400 और b इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 20। पहली बात तो ये ठीक है, ये हमने ब्रेड्थ निकाल ली कि प्लस माइनस 20 होगा, तो प्लस 20 ही होगा, माइनस 20 को क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि लेंथ जो होती है माइनस नहीं होती है। अब देखो कैसे हम इसको बताएंगे कि क्या ये संभव है कि नहीं। चलो देख लो, यहां पर देखो बी स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू हो गया 0। क्या हो गया 0। अब मान लो कि क्या है, इसे लिख सकते हो b 1 इंटू बी का स्क्वायर प्लस 0 इंटू बी माइनस 400 इक्वल टू 0। तो यहां पर हमें मिल जाता a मिल जाता 1, b मिल जाता 0 और c मिल जाता माइनस 400। तो यहां पर चेक कर लो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहां देखो b का क्या है 0 है, माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400 दैट इज आ जाता वो 1600।
1600 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि यहां पर क्या हो गया हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो अब बताओ, इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया, माइनस को नेग्लेक्ट कर दिया, तो ब्रीड्थ क्या है, 20 है, तो लेंथ हो जाएगा 2b यानी 40 मीटर। ठीक है, और यहां पर सबसे पहले क्या लिख दोगे, आंसर में लिखोगे यस। उसके बाद आप ये वाला टर्म पहले सॉल्व करोगे। ठीक है, यहां पर जब हमें पता चल जाएगा टू इक्वल रियल रूट्स, तब ये वाला टर्म दिखाओगे। ये तो मैंने पहले इसलिए बता दिया था कि ये कुछ इस तरीके से हमारा लेंथ और ब्रेड्थ निकलेगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन इससे भी आसान है, अगर आप ध्यान देंगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है और हमारा आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा खत्म। चौथा क्वेश्चन क्या है भैया कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, 4 years ago the product of their ages in year was 48। कहा कि दो दोस्त हैं, उनकी एज जोड़ने पर 20 ईयर आ रही है। ठीक है, मान लिया हमने कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड इक्वल टू एक्स है। ठीक, तो दूसरे फ्रेंड की क्या हो जाएगी, सेकेंड फ्रेंड्स एज क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स। हम प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, इसकी भी इसकी भी। ठीक है, अब देखो बोला है कि 4 साल पहले, द प्रोडक्ट 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज x माइनस 4 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू था 48 के। ठीक है, ये हमारा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं इसको एक्सपेंड करके क्या हो जाएगा। x माइनस 4 है, रहने दो, 20 माइनस 4 हो गया 16 माइनस एक्स हो गया इक्वल टू 48 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, x इंटू 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। ठीक, यहां पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या है 16x है, यहां पर 4x है, प्लस हो जाएगा 20x। यहां पर क्या है माइनस 64 है, ये माइनस 48 इधर आ गया, तो ये 8 और 4 2 हो गया, और 6 4 हो गया 10, और 1 11 हो गया, माइनस 112 इक्वल टू हो गया 0। यही होगा, माइनस को कर लो कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू हो गया 0। चलिए इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या इसका कंडीशन जो है पॉसिबल है। तो a की वैल्यू मिल गई हमको 1, b की वैल्यू मिल गई माइनस 20, और c की वैल्यू मिल गई 112। ठीक, चलिए रख लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac में, b स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो 4 इंटू 1 इंटू 112, तो क्या हो जाएगा 20 20 जा 400 माइनस 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4, तो ये क्या आ गया माइनस 48, जो कि लेस देन 0 है। तो नो रियल रूट्स बिकॉज
क्या है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। अब इसके बाद हमें लास्ट क्वेश्चन करना है और उसके बाद हम पढ़ेंगे अगले सेशन में हमारे टर्म 2 के हिसाब से एक नया चैप्टर। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट। उससे पहले हम इसे खत्म कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, सुन लीजिए कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्या कहा कि पेरीमीटर of a rectangular park equal to 80 मीटर, और क्या होता है फॉर्मूला 2l प्लस b इक्वल टू हो गया 80 मीटर। ठीक, 80 लिख दिया। l प्लस b इक्वल टू हो गया 40। अब l इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस b। ठीक, क्लियर। अब चलिए बात करते हैं आगे। कहा कि क्या पॉसिबल है कि इसके एरिया में, जो एरिया बोल दे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो जाएगा L इंटू बी। ठीक, तो क्या कहा 400 है, ये कितना है 400, L इंटू बी। तो L की जगह पर क्या रखेंगे 40 माइनस बी इंटू बी, तो क्या आ जाएगा 400। अब बात कर लेते हैं, 400 इक्वल टू हो जाएगा 40b माइनस बी स्क्वायर। ले लो इस तरफ, कैसे, कुछ इस तरीके से। क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल टू 0। क्लियर, ये इस तरफ आ गया, ये इस तरफ आ गया, और ये तो इस तरफ है ही। चलिए अब क्या करते हैं, a इक्वल टू आ गया 1, b इक्वल टू आ गया माइनस 40 और c इक्वल टू आ गया 400। ठीक, कुछ इस तरीके से। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख के, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए देखते हैं, 40 माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। ठीक, तो ये हो गया 40 जा 1600 हो जाएगा। 40 इंटू 40 4 चौक 16 होता है, 0 0 2 हो गया। यहां 4 4 जा 1600, तो ये आ गया 0। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। तो क्या मिलेगा हमको, यहां पर देख लेते हैं, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, और दोनों क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, माइनस बी बाई 2a। तो रख दो, b की वैल्यू क्या है माइनस 40, तो माइनस माइनस कट गया, 40 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 1, दैट इज 40 अपॉन 2, दैट इज 20 मीटर। क्या हो गया, 20 मीटर हमारी क्या हो जाएगी, 20 मीटर हमारी लेंथ हो जाएगी। अब लेंथ या ब्रेड्थ हो जाएगी, तो हम लेंथ निकाल ही लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 40 माइनस बी करके, तो यहाँ 20 मीटर आ जाएगा। यानी कि रेक्टेंगुलर कहने को है, लेकिन ये एक इट इज ए स्पेशल टाइप रेक्टेंगुलर विच इज इन शेप ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेंथ और ब्रेड्थ, यानी कि देखो यहां बॉक्स बना लेते हैं, यहां पर हो जाएगा कंडीशन यस पॉसिबल, कितने मीटर का, 20 मीटर बाई 20 मीटर का। ठीक है, इस तरीके से। तो आज हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो है बिल्कुल खत्म हो गया है। अगर इस पर आपको कोई कंफ्यूजन है
कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और यदि वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।